तो मंदिर मकबरे विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका भी बयान सामने आ गया है। फतेहपुर की घटना पर मुकदमा दर्ज हो गया है, ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की तरफ से साफ किया जा रहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। फतेहपुर की घटना को लेकर के जो भी हुआ है उसको लेकर के उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मकबरे पर महाभारत और इसी को लेकर सवालों में पूरा सिस्टम है। दरअसल 200 साल से जो मकबरा है उसे मंदिर किसने बता दिया, ये सवाल है। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ मकबरे में कैसे घुस गई, ये सवाल है। और जिस शख्स ने भीड़ को उकसाया, एफआईआर में उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं? मकबरे में पूजा का ऐलान तो पहले से सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं? सवाल बड़ा है। क्या जिला बीजेपी अध्यक्ष को बचाने की कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से? फतेहपुर में मकबरे पर महाभारत पर स्थानीय लोग भी प्रशासन पर ही सवाल उठा रहे हैं। मकबरा मंदिर विवाद पर स्थानीय लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में उपद्रवी कैसे मकबरे तक पहुंच गए और इतना बवाल कर दिया। फतेहपुर के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया और जो यहाँ के मुस्लिम जो बस्ती है वहाँ के लोग हैं मौजूद हमारे साथ। नाम जानेंगे आप? नसीम अहमद। नसीम जी, क्या हुआ था उस दौरान आप यहाँ? उस वक्त हम लोग चुपचाप बैठे थे, प्रशासन आयुधि पूरी तैनात थी। कुछ लोग, बहुत लोग आए यहाँ से और तुरंत हमला कर दिया। बिल्कुल तैयारी के साथ आए थे, लाठी डंडा सब कुछ लेके आए थे, समझ लीजिए। कोई चीज़ की यहाँ पे सिर्फ औरतें, आदमी, बच्चे थे बस, और कोई नहीं था। और प्रशासन की तरफ से बिल्कुल छूट दी गई, उनको खुली छूट दी गई कि जाओ तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो। प्रशासन हाथ में हाथ धरे बैठी रही बस, समझ लो, और हम ही लोगों को दौड़ाती रही बस। कोई नहीं था हमारी तरफ, 10-15 लोग ही थे। निराश लग रहे हैं? बहुत ज़्यादा निराश। इससे ज़्यादा दुख की बात क्या होगी? उनको सजा मिलना चाहिए, जो ये काम किया है बहुत गलत किया। बहुत फतेहपुर में भाईचारा खराब कर रहे हैं और आके पूरा तोड़ फोड़ करके चले गए सब। इसमें जो भी मामला है ये जिला अध्यक्ष के कहने से पूरी पब्लिक को उसने इकट्ठा किया है, उसने बताया है और यहाँ जो है लेके आए, तोड़ फोड़ किया। पुलिस प्रशासन के साथ जो है बैरिकेड तोड़ के अंदर घुस गए। और इसमें जमीन जो है जिला अध्यक्ष है, इससे पहले भी जो है पठान महल्ले का कब्रिस्तान जो है बहुत पुराना, वो भी छीन लिया गया। उसमें बाउंड्री करा लिया, सब पूरी कब्रिस्तान हड़प कर गए। अब उनकी नीयत खराब है इस जमीन के ऊपर। एफआईआर में तो अभी तक उनका नाम ही नहीं है। जो एफआईआर सामने आई है 10 लोगों के नाम, जब उसमें जिलाध्यक्ष का नाम एफआईआर जो है तो क्या मैं लिखूंगा का? ये तो शासन प्रशासन पुलिस का काम है एफआईआर लिखना है जो है। तो उनके खिलाफ वो तो देख रहे हैं, वीडियो है, सब कुछ है सामने है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मेन मुद्दा ही तो वही है। प्रशासन को सब मालूम है, प्रशासन खुद ही नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रही है। तो देखिए किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं उनमें नाराजगी है। स्थानीय लोगों के निशाने पर पुलिस प्रशासन है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की मौजूदगी थी, प्रशासन मूकदर्शक बना रहा और ऐसा लग रहा था जैसे प्रशासन ने खुली छूट इन उपद्रवियों को दी है। ये स्थानीय लोगों के आरोप थे जो अभी एबीपी न्यूज पर आप सुन रहे थे। सवाल बड़ा है कि प्रशासन को पहले से जब जानकारी थी, हिंदू संगठनों की तरफ से आह्वान किया गया है कि यहां मकबरे पर वो आएंगे और पूजा पाठ करेंगे, तो फिर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम पहले से ही क्यों नहीं किए गए? क्यों इन उपद्रवियों को मकबरे से पहले ही बैरिकेड लगाकर नहीं रोका गया? ये भी अपने आप में सवाल बड़ा है। क्यों इन उपद्रवियों को मकबरे तक आने दिया गया? क्योंकि अब तो आरोप ये लग रहे हैं कि उपद्रवी मकबरे